अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको हाल ही की ये नज़म जो है जिसका ये कुत्ता जो है वो पढ़ाऊंगी। कुत्ता का मतलब है टुकड़ा। तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा इसने हाल ही ने लिया है कि किस तरह से एक नौकर जो है नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जहाँ पर भी नौकर काम करते हैं तो उनका कैसा बर्ताव किया जाता है वो इस कथ्य के ज़रिए समझाना चाहते हैं हाल ही। तो यहाँ पे लिखा है नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। तो यहाँ पर हाल ही इस नज़म के ज़रिए, इस कथा के ज़रिए ये समझाना चाहते हैं कि एक नौकर जो है उसको उसी नज़र से मतलब देखना चाहिए जिस तरह हम अपनों को देखते हैं। नौकर भी इंसान होते हैं। उनका उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक जब हम करेंगे तब जाके वो अच्छी तरह से दिल लगाकर काम करेंगे। लेकिन जितना भी उन पर ज़ुल्म करेंगे, जितना फिर उनको सख्ती से पेश आएँगे, तो वो दिल लगाकर काम नहीं करेंगे और उनका दिल भी नहीं लगेगा काम के साथ। तो हाल ही ये भी समझाना चाहते हैं कि एक इंसान ही होता है, हर कोई इंसान ही होता है, एक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। जब एक इंसान में इंसानियत होगी तब वो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। तो यहाँ पर एक मालिक के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से नौकरों पर सख्ती करता था। तो उसका अंजाम जो है उसे कैसे मिला। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्तगीर, दरगुजर थी और न साथ इनके रियायत ही कहीं, बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माँ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई। यहाँ पे आका का मतलब है मालिक। कहते हैं कि एक मालिक जो है हमेशा नौकरों पर सख्ती से पेश आता था। कभी भी मतलब कभी भी उनको कोई रियायत नहीं थी किसी भी काम में। यानी कि दिन भर काम करना पड़ता था, कभी भी आराम का मौका नहीं मिलता था उनको। तो बेसज़ा कोई खता अगर कभी भी उनको खता होती, गलती होती तो वो माफ़ नहीं की जाती थी। काम से और मोहलत भी नहीं मिलती थी कि थोड़ी देर आराम करते वो, लेकिन ये सब कुछ उनके यहाँ नहीं था। हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकनार, जिक्र किया निकले जो फूटे मुंह से उनके आफरी। यानी कि शाबाशी के दो बोल अगर नौकर कभी अच्छा काम भी करते थे तो उसके लिए दो बोल भी नहीं बोलते थे मालिक उनके लिए, बल्कि कभी भी खिदमत जो वो करते थे कभी भी उनका सिला यानी बदला उसके लिए नहीं मिल पाता था उनको। इजाफा करते तनख्वाह में या एक्स्ट्रा मिलता उनको, वो ये सब नहीं था। पाते थे आँखों को वो होते थे जब उससे 2-4 जब भी इन मालिक और नौकरों का आमना-सामना होता था, नथने फूले, मुँह चढ़ा, माथे पे बाल अबरोची। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी नौकर और मालिक का सामना होता था, तो इस तरह मालिक मुँह चढ़ाता और चेहरे पर गुस्सा रखता था और आँखें ऐसे रखता था कि मतलब गुस्सा होता था उसके चेहरे पर ताकि नौकर उससे कोई कुछ ना माँगे मतलब तनख्वाह या छुट्टी। थी ना जुज़ तनख्वाह नौकर के लिए कोई यानी नौकर के लिए कभी भी तनख्वाह जो है वो एक तो अपने वक़्त पर नहीं मिलती थी और इसके अलावा भी अगर अच्छा काम भी करते तो उनको नहीं मिल पाता था। आगे हो जाते थे ख़ाइन जो कि होते थे अमीन। तो कहते हैं अमीन हुआ ईमानदार। तो यहाँ पे कहते हैं कि आगे हो जाते यानी कि वो बेचारे ईमानदारी से काम करते थे और नौकर के मालिक के लिए मतलब जितना भी वो अपने आप को काम में जुटाते थे तो उतना ही उनको एक तरह से सजा ही मिलती थी। रहता था एक एक शरायतनामा हर नौकर के पास। तो हर नौकर के पास एक एक शरायतनामा रखा गया था, रूल्स जिसको बोलते हैं। रूल्स के हिसाब से उनको काम करना था। फ़र्ज़ जिसमें नौकर और आका के होते थे तय कि घर रियायत का कभी होता था कोई वास्ता ख़ास्तगार, ताई का मतलब है मुकर्रर। तो उसमें
नौकर जो है इसमें सारा कुछ लिखा होता था कि इस मालिक के पास अगर जॉब करना है, नौकरी करनी है तो किस हिसाब से चलना है। तो कभी भी रियायत नहीं थी इसमें इस शराइतनामे में कि मतलब क्या तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलना या ढील रियायत मिलना, ये सब नहीं था। आराम मतलब आराम वगैरह नहीं करना है। ज़हर के पीता था घूँट आखिर बजाए अंग बेअंग हुआ, एक तरह से शहद। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर नौकर जो है एक तरह से ज़हर का प्याला पीते थे उधर वो। तो कभी भी एक तरह से मिठास इसके मुँह से नहीं होती, मालिक के मुँह से कभी भी मीठे बोल भी नहीं निकल पाते थे, मगर नौकर बेचारे ज़हर के घूँट पीते थे। हुक्म होता था शराइतनामा दिखलाओ हमें। तो जब भी नौकर मालिक के पास कुछ बोलते थे तो कुछ छुट्टी के लिए, कुछ तनख्वाह के लिए, तो वो बोलता था कि शराइतनामा दिखाओ ताकि ये दरख्वास्त देखे वाजिबी है या नहीं। तो ताकि वो वहाँ पे उस पे देखता क्या उसमें लिखा है कि छुट्टी इसको मिलनी है कि नहीं। वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका ज़िम्मेदार, सिर्फ़ उसको तनख्वाह मतलब एक तरह से आका तनख्वाह सिर्फ़ उसी का हक था उसको कि वो तनख्वाह देता, वो भी वक़्त पर नहीं। ठीक और ये जितनी वो सारी नौकरों के ज़िम्मे थी, जितना भी काम नौकरों के ज़िम्मे था, देकर कागज़ को हो जाते थे नौकर लाजवाब, यानी कि काम सारा कर लेते थे नौकर, मगर कागज़ जब वो देखते थे तो लाजवाब हो जाते थे कि मालिक ने ये सब कुछ इसमें नहीं रखा है, मतलब छुट्टी या तनख्वाह एक्स्ट्रा जो है थे, मगर वो सब के सब आका के मारे आस्तीन। तो वो सब नौकर जो है इस मालिक के अंदर ही अंदर दुश्मन बने बैठे थे। एक दिन आका था एक मुंह जोर घोड़े पर सवार। तो एक दिन क्या था, यही मालिक जो है घोड़े पर तेज घोड़े पर सवार हो गए, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाज़नी, तो उसका पाँव जब थक गया इस पर घोड़े पर जो बैठा था जिसमें उसने ज़ैन में पाँव रखा था, वो जब थक गया वक़्फ़न काबू से बाहर होके भागा रहलवार। तो घोड़ा इस तरह काबू से बाहर हो गया और दौड़ने लगा और गिरा इस बार सदर ज़ीं से बलाए ज़मीं, यानी कि ज़ैन जो उसमें ज़ैन बोलते हैं जिसमें पाँव रखते हैं घोड़े के ऊपर जो होता है। तो उस नौकर जब काबू हो गया घोड़ा, तो मालिक उस घोड़े से गिर गया और पाँव फंस गया उसी जय में। की बहुत कोशिश न छूटी पाँव से लेके रिकाब, लेकिन इस रिकाब में से, इसको रिकाब भी बोलते हैं, उसमें से ये पाँव नहीं निकल पाए। की नजर साईं की जानिब के हो आखिर माई, माई का मतलब है मददगार। तो यहाँ पे कहते हैं कि साईं जो है खुद में ये घोड़े जो घोड़ा जो खिदमतगार होता है घोड़े का, तो वो वहाँ पे वो उसको देख रहा था ये मुझे मदद के लिए आए, लेकिन वो उसको वो टस से मस नहीं हुआ था, मगर साईं ऐसा संग दिल और बेवफा। लेकिन नौकर जो है ये घोड़ा जो खिदमतगार जो था घोड़े का, तो वो टस से मस नहीं हुआ बल्कि पत्थर दिल के साथ वहां पे खड़ा था, देखता था और टस से मस न होता था। यानी कि नौकर इसको तमाशा देख रहा था और वो एक तरह से पत्थर बन के देख रहा था इसको, बुत बनकर। दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार इसमें शर्त ही लिखी नहीं। तो दूर से वो इसको कागज दिखा रहा था मालिक को कि इसमें ये शर्त नहीं लिखी है कि जब कभी मालिक फंस जाए किसी मुसीबत में तो नौकर उसको बचाने के लिए आए। तो इस तरह से ये जो है नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम जो था मालिक को मिल गया कि जो भी वो सख्ती करता था नौकरों नौकरों को, उसका बदला उसे मिल गया। कि एक तरह से यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं ये टिट फॉर टैट, जो इंसान जिसके लिए जो कुछ भी करता है उसको वैसा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा हमें अपनी जगह पे सोचना है कि हर एक के साथ अच्छा सलूक ही करें ताकि वहां से वो बदला भी अच्छा ही मिले। तो यहाँ पे
एक तरह से ये हाल ही ने ये भी कहा है कि हमें जो मातहत होते हैं नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो इसी यही तालकीन की है इस नाज़म के कुत्ता में। क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए, तब जाके वो सच्चे दिल से हमारी खिदमत करेंगे और काम भी करेंगे और वफ़ादार भी रहेंगे। और अगर उनकी तरफ हमारा रवैया मतलब एक तरह से ज़ालिमाना होगा, तो हमें भी इसी तरह बदला मिलेगा, जिस तरह ये बदला इसको मिला, एक मालिक को, किस तरह से उसको सज़ा मिली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है, आप मुझे बोल सकते हो। बाकी इंशाल्लाह और पढ़ाऊँगी। खुदा हाफ़िज़।